फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डिग्री की तालीम ना रहने के बावजूद हुकूमत ने उन्हें ग्रुप 1 की मुलाजिमत फराहम करने का फैसला किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रात के लिए हुकूमत की जानिब से तैयार करदा जॉब कैलेंडर का ऐलान के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत खेल के मैदान में नुमाया मुजाहरा करने वाले हौसला अफजाई कर रही। उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मिसाल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिराज को ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने का फैसला किया। ग्रुप 1 की मुलाजिमत के लिए डिग्री की तालीम हासिल करना ज़रूरी है और मोहम्मद सिराज की तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट ही है। इसके बावजूद हुकूमत ने सिराज को मुलाजिमत देने के मामले में उन्हें डिग्री से इस्तिस्ना दिया है। సిరాజ్ కు కూడా మనం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్రూప్ 1 అతని ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి, నేను పదే పదే చెప్పిన చదువు కంటే కూడా క్రీడలలో రాణిస్తే తప్పకుండా ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుందని। ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన సిరాజ్ కు మనం ఇస్తున్న గ్రూప్ 1 జాబ్ కి యాక్చువల్ గా డిగ్రీ క్వాలిఫై అయి ఉండాలి। మనం ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి మరి మనం సిరాజ్ కి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వడం జరిగింది। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने एक नामालूम शख्स को देखा जो बंजारा हिल्स के केबीआर पार्क के वॉकवे पर भूखा प्यासा बेहोश पड़ा हुआ था और उसे बुलाया और खाना खिलाने के बाद जीएचएमसी के अमले को बुलाकर उसे बहाली मरकज मुंतकिल किया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने केबीआर पार्क वॉकवे पर चहलकदमी के लिए बंजारा हिल्स आई थी और विजय लक्ष्मी के पास एक बेहोश बूढ़े को देखा किया। उन्होंने कहा कि मैं उसके पास गई और बताया कि वो खाने की कमी की वजह से अफसरदा है। उसके बाद उन्होंने उसे फौरन खाना खिलाया और यूसीडी डिपार्टमेंट के अमले को बुलाया और बेगमपेट में वाक़े बहाली मरकज ले गए और इंसानियत का मुजाहरा किया। मेयर ने कहा है कि हाल ही में हैदराबाद शहर के कई चौराहों पर गदागरों की परेशानी में इजाफा हुआ है और उन्हें मुंतकिल करने के लिए जल्द ही एक खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। जिले परिषद हाई स्कूल जीएचएमसी के हीरोज ने सुभाष नगर 135 वेंकटापुरम डिवीजन में H2H गए और वहां पर तलबा के साथ मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया और फिर सफाई के अमले के साथ मिलकर फ्राइडे ड्राई डे सरगर्मी के तस्वुर की वजाहत की। इस मौके पर तलबा की तादाद मौजूद थी। तलबा ने मुख्तलिफ मकामात पर घरों में पहुंचकर लोगों को मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने की एहतियाती तदाबीर के बारे में बतलाया। దానివల్ల మనకు చాలా అనారోగ్యాలు కూడా వస్తున్నాయి। ఇది మనం ఇట్లా మనం నీట్గా పెట్టుకోవడం కోసమే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం। ముందుగా మనం ఇంట్లో వాటర్ అవన్నీ వారానికి ఒకసారి ఫ్రైడే డ్రై డే అని పెట్టారు। దాన్ని మంచిగా साबिक वजीर हरीश राव ने दावा किया है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की मखलूत हुकूमत में जब वो पहली मरतबा वजीर बने थे उस वक्त रेवंत रेड्डी बीआरएस पार्टी में ही थे और उन्हें वजीर बनाने पर निकाले गए जुलूस के जश्न में रेवंत रेड्डी उनके पीछे थे। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए जुलाई 2004 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके अलावा अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मामले में उस वक्त की कांग्रेस ज़र क़यादत यूपीए हुकूमत की जानिब से ताख़िर किए जाने पर बीआरएस के वज़रा ने मखलूत हुकूमत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। इस वक्त भी रेवंत रेड्डी उनके पीछे थे और झांक झांक कर कैमरे की तरफ देख रहे थे। असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस पार्टी के अरकान की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद हरीश राव ने ये वीडियो जारी किया। आंध्र प्रदेश राज्य में हम शामिल हुए सोनिया गांधी जी के रिक्वेस्ट पे। दिल्ली में तो हमारा राइट रॉयल पार्टनर्स है, ऑफिशियल पार्टनर्स है। आंध्रा में
यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को संपूर्ण मेजॉरिटी है, हम शामिल नहीं होना चाहते थे, फिर भी सोनिया जी के रिक्वेस्ट पे हम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में शामिल हुए। होने के बाद ये 1 साल में हम बहुत पेशेंस से बहुत दिन से वेट करते रहे। हम जो इश्यूज़ पे जो मुद्दा लेके 3 साल में हम लड़ाई करें, वो मुद्दा में अभी जो हमारा मुख्यमंत्री ఈజ్ టేకింగ్ అగైనెస్ట్ డెసిషన్స్. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో చేరడం కూడా సోనియా గాంధీ గారి కోరిక మేరకు మేము రాష్ట్ర క్యాబినెట్లో చేరినప్పటి నుంచి కూడా పలు సందర్భాల్లో తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలు, పులిచింతల విషయంలోనైతేనేమి, పోలవరం విషయంలోనైతేనేమి, జీవో 610 విషయంలోనైతేనేమి అడ్వకేట్ జనరల్ ఇప్పటివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో తెలంగాణ వాసులకు దక్కలేదు. ఈసారి కనీసం తెలంగాణ వారికి ఇవ్వండి అని చెప్పి అందరం మంత్రులను కలిసిపోయి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరితే కనీస స్పందన లేదు. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కంటిన్యూ అవుతూ ఈ జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాల పరంపరలో మేము భాగస్వాములం కావడం సరి అయినటువంటిది కాదు అని చెప్పి మేమందరం కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. शहर हैदराबाद के उप्पल लिटिल फ्लावर स्कूल में बच्चे से छेड़छाड़, 9वीं जमात के तालिबे इल्म ने दूसरी जमात की लड़की से बदतमीजी की। इन बच्चों के वालिदैन जो स्कूल पहुंच चुके हैं, वालिदैन की शिकायत के मुताबिक पुलिस मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही। AISF और SFI और दीगर तलबा तंजीमों के कायदीन ने लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि महकमे तालीम के अफसर फौरी जवाब दें और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। माजूरीन के ताल्लुक से तेलंगाना की सीनियर IAS अहदेदार समिता सब्रवाल के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। समिता ने कहा है कि सिविल सर्विसेज में जहां कहीं ज्यादा फेडरल वर्क होता है, माजूरीन के लिए रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। कानून साज कौंसिल में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के MLC ने माजूरीन के खिलाफ एहानत आमिज रिमार्क्स करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के रिमार्क्स नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से माजूरीन के जज्बात मजरूह होते हैं। उन्होंने कहा है कि स्मिता सब्रवाल जो कि एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने माजूर अफराद के खिलाफ इस तरह के रिमार्क्स करते हुए एहानत की है और कहा है कि मुलाजिमतों में माजूरीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की जरूरत नहीं। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो फौरन सीनियर IAS ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करे जिससे माजूर अफराद की तायीद में एक तक़वियत बख्श पैगाम जाएगा। जीवन रेड्डी ने इस्तफसार किया कि क्यों रियासती हुकूमत ने कानून के तहत मज़कूरा ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस मसले को तवालत नहीं दी जानी चाहिए, फौरी कार्रवाई करनी होगी। साबिक MLA व कांग्रेस पार्टी तालुका मधुल इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल ने भैंसा कमला कॉटन फैक्ट्री में हल्के के मुख्तलिफ देहातों के इस्तिफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड्स के तहत तकरीबन 10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन जिनमें MA लतीफ, शंकर चंद्र, ओम प्रकाश लड्डा के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा शहर के उमर फारूक आबादी वार्ड नंबर 1 में उमर फारूक मस्जिद के रूबरू वाक़े MPPS स्कूल में आधार सर्विस सेंटर का इफ्तिताह फैजुल्ला खान सदर मजलिस भैंसा टाउन वो फ्लो लीडर बल्दिया के हाथों अमल में आया। इस सर्विस सेंटर का मकसद आधार कार्ड में गलतियों को दुरुस्त करना है। जिस किसी को भी अपने आधार में मोबाइल नंबर, पता, तारीख पैदाइश, उंगलियों के निशान और नया आधार कार्ड की सहूलत दस्तियाब है। अवाम से इस आधार सेंटर से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की गई। इस मौके पर अलमास खान ऑपरेटर, मुफ्ती इरफान कासमी, शेख अल्ताफ वार्ड इंचार्ज शेख रह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने तनाज़ात में घिरे नीट UG 2024 इम्तिहान को पेपर लीक के अंदेशों के बीच इसलिए रद्द नहीं किया कि उसके तकद्दुस की मुनज़्ज़म पामाली नहीं हुई।
सुनाए फैसले की तफसीली वजूहात बयान करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को अपनी गलतियों की रोकथाम करनी चाहिए जो जारिया साल सामने आई, क्योंकि इससे तलबा के मुफादात की तकमील नहीं होती। बेंच ने कई हिदायत भी जारी की हैं। उसने ये भी कहा है कि मरकज़ की कायम करदा कमेटी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दे सकती है। बेंच ने कहा है कि राधा कृष्णन कमेटी असली टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने पर गौर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान रद्द करने और दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने कहा है कि हजारीबाग और पटना से आगे इम्तिहान के तकद्दुस की मुनज़्ज़म पामाली नहीं हुई। उसने उस वक्त ऑर्डर का इब्तदाई हिस्सा सुनाते हुए कहा था कि तफसीली वजूहात बाद में बताई जाएंगी। MBBS, BDS और दीगर मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 23 लाख तलबा ने नीट इम्तिहान लिखा था। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के जरिए उनके खिलाफ छापे मारने की तैयारी की जा रही। कांग्रेस लीडर ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ED के एक एहलकार ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ छापेमारी की मंसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि पार्लियामेंट में बजट पर बहस के दौरान उन्होंने कहा था कि हुकूमत अपोजिशन और मुल्क के खिलाफ चक्रव्यूह बना रही है और शायद मोदी हुकूमत को उनका बयान पसंद नहीं आया, इसीलिए उनके खिलाफ ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, जाहिर है 2 in 1 को मेरी चक्रव्यूह वाली तकरीर पसंद नहीं आई। ED के अंदरूनी जराये ने मुझे बताया कि छापों की मंसूबाबंदी की जा रही। मैं ED अफसरान का दिल खोलकर इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इस दौरान कांग्रेस लीडर और लोकसभा में पार्टी के व्हिप मनिकम टैगोर ने एक तहरीर के इल्तवा पेश की है, जिसमें हुकूमत से ED CBI के गलत इस्तेमाल पर बहस करने का मुतालबा किया गया। मशरिक वसते के बाज़ हिस्सों में बढ़ती कशीदगी के बीच एयर इंडिया ने ऐलान किया कि 8 अगस्त तक तिल अबीब परवाजें मअतल रहेंगी। मुल्क की फ्लैगशिप कैरियर हर हफ्ता नई दिल्ली ता तिल अबीब 4 परवाजें चलाती हैं। इसने ये भी कहा है कि मशरिक वसते की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने भी तिल अबीब के लिए अपनी परवाजें मअतल कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और कहा कि ईरान और इस पर दरपर्दा हलीफों की तरफ से लाहक तमाम खतरात में इसराइल की हिफाजत की जाएगी। इसराइल तेहरान में हमास के आला रहनुमा के कत्ल के बाद जवाबी कार्रवाई का सामना करने की तैयारी कर रहा। नायब सदर कमला हैरिस ने भी, जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की हैसियत से सदारती इलेक्शन लड़ रही हैं, फ़ोन पर बातचीत की। अमेरिकी सदर ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने इसराइल की मदद की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। नेतन्याहू की हुकूमत ने तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन फलस्तीनी ग्रुप ने इसके लिए इसे ही मुरीद इल्जाम ठहराया। ईरान ने हलाकत का इंतकाम लेने का अहद किया है। हमास के फौजी शोबे ने कहा है कि वो इसराइल के साथ जंग को नई जहत देगा, जिससे बड़े असरात होंगे। बयान में बताया गया कि गुफ्तगू में अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस भी शरीक थी। इस मौके पर सदर जो बाइडन ने खित्ते में भड़की कशीदगी को ठंडा करने के लिए जारी कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान बातचीत में इसराइल को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए इसके दिफा को सहारा देने की कोशिशें भी ज़ेर बहस हैं। इन खतरात में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तैयारों से हमले शामिल हैं। अल अरबिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के बयान में वाज़े किया गया कि इसराइल की हिमायत करने की कोशिश में अमेरिकी दिफाई हथियारों के तैनात की नई कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే.
నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.